नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 49 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। दूरे नहे अवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूरेण दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही अवरम गर्हित निंदनीय कर्म कर्म बुद्धि योगात कृष्ण भावना अमृत के बल पर धनंजय हे संपत्ति को जीतने वाले बुद्धौ ऐसी चेतना में शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय अन्विच्छ प्रयत्न करो कृपणाः कंजूस व्यक्ति फल हेतव सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से अंतर बताते हैं कि बुद्धि योग और सामान्य कर्म या फिर कर्म कांड उन दोनों में क्या अंतर है। और वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो
फल की इच्छा चाहते हैं, जो परिणाम से आसक्त हो जाते हैं, उनको भगवान बोलते हैं कृपणा। कृपण का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। अभी भगवान ये कंजूस शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे एक बहुत अमीर आदमी का जो बेटा है, वो अगर भूल जाए कि वो अमीर आदमी का बेटा है और भीख मांगने लग जाए, तो वो वास्तव में कंजूस कहलाता है। क्यों? अरे इतनी सारी संपत्ति है और वो उसको भूल कर छोटी छोटी चीजों के लिए भागता है। जब हम लोग कंजूस व्यक्ति को देखते हैं तो उसके साथ क्या होता है? उसके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, पर जो आवश्यक है वो खर्चा भी नहीं करता, तो वह व्यक्ति कंजूस या कृपण कहलाता है। और भगवान भी यही बात बोलते हैं, जो कृपण होते हैं वे फल के हेतु जो होता है उसको चाहते हैं। जो परिणाम के पीछे भागते हैं वो सब कृपण कहलाते हैं। और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, जो सकाम कर्म है उनको दूर ही रखना है। दूरेण ह्य अवरम कर्म। अवरम का दो अर्थ होता है। अवरम मतलब जो अच्छा नहीं है। कौन सा कार्य अच्छा नहीं है? जो खराब कार्य है उसको तो छोड़ना ही है। पर जितने भी सकाम कर्म है वे भी खराब कार्यों में आते हैं। क्यों खराब कार्यों में आते हैं? क्योंकि वो हमको संसार में बांध देते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमको प्रेरणा दे रहे हैं, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। हमें बुद्धि योग का शरण लेना है। बुद्धि योग के मूल में है भगवान की भक्ति। तो जब हम भगवान का आश्रय लेकर सारे कार्यों को करते हैं, कैसे? निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, केवल भगवान की सेवा समझ के जब हम कार्य करते हैं तो वह बुद्धि योग कहलाता है। और भगवान हमें उसके लिए प्रेरणा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारा सारा कार्य कैसा होता है और कैसे हमको बदलाव लेके आना है। कई लोग सोचते हैं हमारे को फायदा किस में है, इसके हिसाब से कार्य करेंगे। तो जो लोग लगता है भाई अरे ये तो इंस्पेक्टर है, अरे ये तो जज है, अरे ये तो डॉक्टर है, ये तो हमारे काम आएगा, तो अगर ये भाव से रिश्ता निभाते हैं तो हम स्वार्थ का रिश्ता निभाते हैं। तो हमें स्वार्थ के रिश्तों से बाहर निकलकर उन्हीं रिश्तों में सेवा का भाव रखना है। आजकल भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि एक जना बोलता है मेरे को प्रॉपर्टी कम दिया है और तेरे को ज्यादा दे दिया। और इस भाव से क्या आ गया? ये स्वार्थ की वजह से जो भाई भाई के अंदर इतना अपनापन होता है वह चला जाता है। माँ और बेटे के अंदर भी देखते हैं कि बेटा स्वार्थी बन जाता है कि माँ ने सारी प्रॉपर्टी दे दी है, अब बेटा कहता अब तो कोई चिंता नहीं, अब माँ की सेवा करके क्या करना है। पर ये जो स्वार्थ की वजह से हम वास्तव में दुख पाते हैं और इसको बोलते हैं कंजूस। स्वार्थ में जैसे ही घुस जाएंगे हम कंजूस बन जाते हैं। तो हमें उस कंजूसी से बाहर निकलना है। जितने भी हमारे रिश्ते हैं उसके अंदर सेवा का भाव रखना है। जैसे हम भगवान श्री राम के चरित्र को देखते हैं, चारों भाइयों के अंदर कितना अपनापन है। सब एक दूसरे की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम परिवार में रहते हैं, रिश्तेदारों में रहते हैं, तो हमें स्वार्थ का रिश्ता नहीं निभाना है। हमारा जो भी संबंध है उसमें सेवा का भाव होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी वास्तविक स्वभाव है कि हम जब सेवा करते हैं तो हम वास्तव में बहुत प्रसन्न रहते हैं। एक सेठ जी हैं, बहुत बीमार हो गए हैं, अब अंतिम समय आ गया है, बिस्तर पे पड़े हैं और थोड़ा सा आंखें खोल के पूछते हैं अरे बड़ा वाला बेटा किधर है? तो बड़ा वाला बेटा बोलता है पिताजी मैं आपके पास ही हूँ, सेवा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। थोड़ी देर बाद बोलते हैं अरे दूसरा वाला बेटा किधर है? वो बोला कि वो भी आपके पास ही है। अच्छी बात है। तो बोला तीसरा बेटा किधर है? कि वो भी आपके पास है। और एकदम सेठ जी गुस्सा हो जाते हैं, अरे तीनों बेटे यहाँ पर है तो दुकान पे कौन है?
तो ऐसी हालत हो गई है कि प्राण निकलने वाले हैं और हम संसार के बारे में सोच रहे हैं। और भगवान हमें बहुत प्रेरणा दे रहे हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें सेवा का भाव है। सेठ जी बन गए हैं, बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बलबूते पे व्यापार नहीं चल रहा, ये व्यापार चल रहा है भगवान की कृपा से। और इसीलिए हमें कोई व्यापार करना है तो उसमें सेवा के भाव से करना है। कौन सी सेवा का भाव रखना है कि यह सब भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा समझ के हमको बहुत अच्छे तरीके से व्यापार करना है। और जैसे ही हम परिणाम में बंध जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जैसे ही हम अपने परिणामों की इच्छा करते हैं कि सुख मिल जाए, दुख दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, जब ऐसे भाव से कार्य करते हैं, जैसे कई बार कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, वो पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी बोलते हैं अरे जी शनि की छाया पड़ गई है, बहुत भारी संकट आ गया है, क्या करना है, वे कुत्ते को रोटी खिलानी है 15 दिन और शनि महाराज को तेल चढ़ाना है। तो ये कार्य कैसे हो गया, स्वार्थ में आके हो गया। स्वार्थ में आके कार्य करते हैं तो हम इस संसार में फंस जाते हैं। और भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं, बुद्धि योग के द्वारा हमको कार्य करना है, निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से हमें हर एक कार्य को करना है। तो ये बदलाव लेके आना है, स्वार्थ से निकलकर सेवा के भाव से कार्य करना है। और जब कृपण बोला है तो हमारे शास्त्रों में बहुत बढ़िया तरीके से कृपण शब्द के बारे में बताया गया। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के जो 6ठा स्कंद है उसका 9वें अध्याय के जो श्लोक 49 है उसमें वर्णन आता है वत्रासुर के बारे में। और सभी देवी देवताएं पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु की शरण में और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए। और वहां पर भगवान श्री हरि कृपण शब्द का अर्थ बताते हैं और वो बोलते हैं ना वेद कृपणः श्रेयः आत्मनो गुण वस्तु द्रक। जो अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है, जो संसार को ही सब कुछ समझता है, भगवान को भूलकर या खुद का जो आत्म का भाव है उसको भूलकर कार्य करते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। क्यों कृपण कहलाते हैं, हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं, पर हम उसको भूलकर छोटे छोटे सुखों के पीछे भागते हैं, छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं। भगवान इतनी चिंता करते हैं हमारे लिए, अरे इतने बड़े अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान के अंश होकर हम छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं। ऐसा ही वर्णन हमारा एक उपनिषद है, बृहद अरण्यक उपनिषद, वहां पर एक बहुत अद्भुत वर्णन मिलता है। महाराज जनक सभी ब्राह्मणों को बुलाते हैं और पूछते हैं जो ब्रह्मवेता है वो सामने आए और ये मेरा जो उपहार है, ये बहुत सुंदर जो गाय है वो उपहार स्वीकार करे। अभी इतने बड़े, इतने समाज के अंदर जो ऋषि मुनि होते हैं सोचते कौन आगे आएगा, इतने में यज्ञवल्क्य जो मुनि हैं वो आगे आते हैं और बोलते हैं आप ये सारी गाय मुझको दे दीजिए। सब ऋषि बोलते हैं क्या ब्रह्मवेता है, तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं आप खुद प्रश्न कर लीजिए। और बहुत सारे ऋषि तरह तरह के प्रश्न करते हैं और याज्ञवल्क्य मुनि उत्तर देते हैं। उसमें से जो एक गार्ग्य मुनि है, गर्ग मुनि है, वो एक पूछते हैं प्रश्न, वो पूछते हैं कि ये कंजूस कौन होता है, कृपण कौन होते हैं और ब्राह्मण किसको बोलते हैं। तो कृपण के बारे में पूछा और ब्राह्मण के बारे में पूछा और इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य महर्षि बोलते हैं, यह वर्णन मिलता है अध्याय 3 ब्राह्मणम 8 और श्लोक नंबर 10 में बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं,
यो वा एतद अक्षरम अविदित्वा गार्ग्य विदित्स्मान लोकान प्रैत्य सकृपणः। कृपण का मतलब क्या होता है? अक्षर, जो भगवान को पता नहीं करते और इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, वे सब के सब कृपण कहलाते हैं। और जो इस जीवन में ही भगवान को समझ लेते हैं और भगवान को समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि भाई जन्म हो गया जी, ये है गया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसा नहीं बोला। जो भगवान को तत्व से जानते हैं वे कहलाते हैं ब्राह्मण, और जो भगवान को बिना समझे ये शरीर छोड़कर चले जाते हैं वे कहलाते हैं कृपण। बहुत अद्भुत परिभाषा हमें इस उपनिषद में देखने को मिलती है। कई लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी परिवार बड़ा है, हमें तो बहुत सारे कामकाज करने पड़ते हैं और व्यापार में इतने सारा पूरा दिन रात लगना पड़ता है, तब जाके हमको व्यापार में कोई फायदा होता है, तो क्या करें हम? तो भागवतम बोलते हैं, जो प्रथम स्कंद का जो अध्याय 2 और श्लोक नंबर 8 में बोला कि चाहे आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एक बात का ध्यान रखना है। और क्या बोला? न उत्पाद, मतलब प्रकट नहीं होता। क्या प्रकट नहीं होता? येद रतिम, भगवान के प्रति अगर हमारा प्रेम का भाव प्रकट नहीं होता तो सारे कार्य कैसे हैं? तो बोला गया श्रमा एव ही केवलम। जैसे कोई गधा बहुत मेहनत करके कार्य करता है, वो सोचता है अरे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कल को मुझको घास मिलेगी, तो ऐसे गधे को महामूर्ख बोला जाता है। क्यों? अरे घास तो सब जगह पर है। ऐसे ही हम जो कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य करने से हमें भगवान के प्रति प्रेम का भाव नहीं आता तो वह सारा का सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है। और इसीलिए भागवतम बोलते हैं, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। जो कार्य करते हैं उसमें हमें क्या भाव रखना है? भगवान श्री हरि की प्रसन्नता किसमें है, इस भाव को ध्यान में रखकर हमको कार्य करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तव में बोला श्रमा एव ही केवलम, केवल व्यर्थ की मेहनत है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में हमको प्रेरणा देते हैं। अध्याय 3 और श्लोक नंबर 9 में बोला, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। जो भगवान की सेवा को छोड़कर हम जो भी कार्य करते हैं वह इस लोक का बंधन है और वो हमको इस संसार में बांध देता है। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं अरे आप बहुत खुश हैं, वो बोलेगा काहे को खुश हो, मेरे हाथ और पांव दोनों बांध दिए हैं। तो एक बंधा हुआ व्यक्ति क्या खुश रह सकता है? नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति कर्मों के बंधनों में फंसा हुआ है वह कभी खुश नहीं रह सकता। और भगवान हमें वास्तव में प्रसन्नता देने के लिए मार्ग बताते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें भगवान का एक ही भाव है कि हम लोग कैसे प्रसन्न हो। और इसीलिए 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से आदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत् कुरुष्व मद अर्पणम। जो कार्य हम करते हैं उन सब को भगवान को समर्पित करना है। इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।